दोस्तों, आज हम मनुस्मृति के अध्याय 2 में वर्ण व्यवस्था के श्लोकों पर चर्चा करेंगे। यह वही ग्रंथ है जिसमें अलग अलग वर्ण के कर्तव्य और स्थिति का उल्लेख मिलता है। चलिए देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बारे में क्या कहा गया है। अध्याय 2 श्लोक 87। अध्यापनम अध्यायनम यज्ञोदाननी चैव च प्रतिग्रहश्च विप्रश्य षड कर्माणि विधीयते। और प्रमन के लिए 6 कर्म निर्धारित किए गए हैं: पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना और दान ग्रहण करना। यह श्लोक बताता है कि ब्राह्मण को समाज में ज्ञान और धर्म का प्रचार प्रसार करना था। श्लोक में ब्राह्मण को ज्ञान और धर्म का प्रचारक बताया गया, लेकिन समय के साथ ब्राह्मण वर्ग ने इस ज्ञान को अपने तक सीमित कर लिया, जिससे अन्य वर्णों को शिक्षा और धर्म ज्ञान से वंचित किया गया। अध्याय 2 श्लोक 31। प्रशासनम च राष्ट्रस्य शास्त्रग्रहणमेव च दानम च रक्षणम चैव प्रजानां क्षत्रियस्य धर्म। अर्थ, क्षत्रिय का धर्म है राज्य का शासन करना, युद्ध के लिए शास्त्र धारण करना, दान देना और रक्षण करना। क्षत्रिय का काम था समाज की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था को बनाए रखना। श्लोक में क्षत्रिय को रक्षा और शासन के अधिकार दिए गए। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा कि यह व्यवस्था क्षत्रिय को सत्ता देने का माध्यम थी, जिससे अन्य वर्णों पर शासन हो सका। अध्याय 2 श्लोक 32। पाशुपाल्य धन रक्षा वाणिज्यम कृषि मेवा च वैश्य धर्म सदा प्रोक्तो दानम चैव विशेषतः। अर्थ, वैश्य के धर्म में पाशुपालन, धन की रक्षा, व्यापार, खेती और दान देना बताया गया है। वैश्य को समाज की अर्थव्यवस्था और धन उत्पत्ति का जिम्मेदार माना गया है। वैश्य को अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार बनाया गया है। व्यापार, खेती और धन उत्पत्ति वैश्य के लिए रखी गई। इसे समाज में धन की केंद्रीकरण की व्यवस्था बनी। अध्याय 2 श्लोक 33। एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समद्यशात् एतेषाम एवा वर्णाम सेवनम धर्म उच्यते। अर्थ, शूद्र के लिए एक ही धर्म बताया गया है, अन्य वर्णों की सेवा करना। इस श्लोक को लेकर सबसे ज्यादा विवाद होता है, क्योंकि यह एक पूरी जाति को केवल सेवा तक सीमित कर देता है। सबसे विवादास्पद श्लोक था जिसमें शूद्र के लिए केवल सेवा को धर्म बताया गया। इसने शूद्र को समाज में सबसे नीचे लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, ये थे मनुस्मृति के अध्याय 2 के वर्ण विषयक श्लोक। आप देख सकते हैं कि इसमें वर्णों के अलग अलग कर्तव्य निर्धारित किए गए। अगले वीडियो में हम इस वर्ण व्यवस्था के समझ पर प्रभाव और डॉक्टर B.R. अंबेडकर जी के दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले वीडियो में बाबा साहब अंबेडकर जी की टिप्पणी और इस वर्ण व्यवस्था के समझ पर असर भी इसके साथ मिलाकर बनाऊं?